स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट का। यह हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। तो टीचर एक फैसिलिटेटर क्यों माना जाता है और फैसिलिटेटर होता क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है पहले इसे देख लेते हैं। फैसिलिटेटर कैन बी डिफाइन एज अ पर्सन और थिंग दैट एन एक्शन और प्रोसेस इजी और इजियर, यानी कि वो आदमी या वो चीज़ जो कहीं ना कहीं किसी एक्शन को यानी किसी ना किसी प्रोसीजर को इजी कर दे, उसे फैसिलिटेटर कहते हैं। देखिए, फैसिलिटेटर हेल्पर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हेल्पर के तरह टीचर अगर काम करें तो वो हर चीज़ में स्टूडेंट का हेल्प करते हैं। फैसिलिटेटर हर चीज़ में स्टूडेंट का हेल्प ना करके स्टूडेंट को मौका देते हैं कि खुद से वो किसी टास्क को करे, उसे अच्छे से मॉनिटर करते हैं और जहाँ जरूरी है सिर्फ वहीं हेल्प करते हैं, बाकी टाइम वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट को, तो वो फैसिलिटेटर होते हैं। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। पाइगिट के द्वारा भी फैसिलिटेटर को लेकर एक डेफिनेशन दिया गया है। अ टीचर हु डज नॉट ऑपरेट अंडर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बट रेदर इज मीन टू गाइड द स्टूडेंट इन लर्निंग। जो मैंने आपको कहा, एक तरह से यही पाइगेट ने बताया था। टीचर शुड बिहेव लाइक अ फैसिलिटेटर एंड लेट चिल्ड्रन मेक देयर ओन नॉलेज ऑफ लर्निंग, यानी कि टीचर को एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना चाहिए और स्टूडेंट को मौका देना चाहिए कि वो अपना नॉलेज बढ़ा सके, गेन कर सके लर्निंग के माध्यम से। अ टीचर कन्वे नॉलेज ऑफ स्किल्स थ्रू इंस्ट्रक्शन वाइल अ फैसिलिटेटर क्रिएट एन इन्वायरमेंट सो दैट स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज बाय डूइंग एक्टिविटी। अब एक टीचर अगर डायरेक्ट नॉलेज दे इंस्ट्रक्शन के थ्रू यानी पढ़ा दे, तो ये पहले हुआ करता था। आजकल टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे कि स्टूडेंट खुद ही वो नॉलेज एक्वायर कर ले जो वो देना चाहते हैं थ्रू एक्टिविटीज़। So, when the teacher play the role of the facilitator in the classroom, this means that the teacher should not be king who control the activity of the learner। यानी कि एज अ किंग के तौर पे टीचर काम नहीं करते हैं, एज अ हेल्पर की तरह टीचर काम करते हैं। बीइंग अ फैसिलिटेटर मीन्स बीइंग अ सक्सेसफुल टीचर। दिस मीन दैट वन बिल्ड कंस्ट्रक्टिव क्लासेस वेयर दे आर म्यूचुअल पॉजिटिव एंड एक्टिव रिस्पॉन्स, यानी टीचर और लर्नर दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, म्यूचुअल पॉजिटिव इसीलिए लिखा है, और एक्टिव रहें पूरे क्लास के दौरान, और एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के तौर पर वो क्लास डेवलप करे। इसे ये भी एक तरह से टीचर का रोल है। देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो दिए गए हैं, पॉइंट्स टू बी अ गुड फैसिलिटेटर। क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं एज अ टीचर। टीचर स्टूडेंट हाउ टू यूज़ क्लासरूम मटेरियल्स, यानी कि स्टूडेंट को सिखाना है, टीच स्टूडेंट कि कैसे क्लासरूम मटेरियल्स का हम सही से यूज़ कर सकते हैं। गिव अपॉर्चुनिटी टू हैंडल द क्लासरूम, एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए कि स्टूडेंट क्लासरूम हैंडल करें। ये जो मॉनिटर वाला कंसेप्ट है ना, वो आपका यहीं से उठा है। थिंक अबाउट द नीड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के नीड को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसे क्या ज़रूरत है। अलाउ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्रिएट करना है आपको, कोई भी एक्टिविटी करा के या टॉपिक से रिलेटेड कुछ टास्क देकर। फिफ्थ पॉइंट कहता है गिव रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट आइडियाज़ एंड आंसर्स एंड इंकरेज देम टू आस्क मोर, यानी कि कुछ टीचर क्या करते हैं कि स्टूडेंट ने अगर सवाल पूछा तो उसे डिस्करेज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, उनके आइडियाज़ का कदर करना चाहिए। वो गलत भी बताएं तो उन्हें इंकरेज करना चाहिए कि ऐसे ही पूछते रहो, तभी तो सुधार होगा। इंगेज स्टूडेंट इन एक्सपेरिमेंटल मोड ऑफ लर्निंग, यानी उन्हें लर्निंग देनी है लेकिन एक्सपेरिमेंटल मोड से देना है। यूज़ एक्टिव लर्निंग, हमें एक्टिव लर्निंग मेथड का यूज़ करना चाहिए
टू मेक स्टूडेंट फियरलेस, कहीं ना कहीं फ्रेंडली हो जाना चाहिए स्टूडेंट से, जिससे वो फियरलेस हो सके किसी भी सवाल को पूछने में। टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान। एंड शुड मेक गुड आई कांटेक्ट, टीचर का आई कांटेक्ट भी स्टूडेंट से बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे वो समझ जाए कि स्टूडेंट कहना क्या चाह रहा है। अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड फील हाउ द चाइल्ड इज फीलिंग एंड थिंकिंग, एक तरह से टीचर को स्टूडेंट के बारे में जितना अच्छा से पता होगा, वो उतना अच्छा से उसे मॉनिटर कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, एम्पैथेटिक बिहेवियर टुवर्ड स्टूडेंट, कहीं ना कहीं अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। कैपेबिलिटी टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट, कैपेबिलिटी टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो 15th पॉइंट कहता है कि कंटेंट नॉलेज अबाउट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, हमें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टूडेंट को नॉलेज देना चाहिए जो अभी चल रहा है रिसेंटली। शुड नो द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, और हमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट भी पता होना चाहिए, जिससे हम उन्हें अच्छे से गाइड कर सकें। फिर इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इस मेथड में स्टूडेंट कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मे बी नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ क्लास, कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए तो हम अप्लाई कर भी पाते हैं। कभी कभार छोटे बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट हमें होना ज़रूरी हो जाता है वहाँ, और वहाँ एज अ फैसिलिटेटर काम नहीं बनता। थर्ड पॉइंट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सब में। इस वजह से भी इस मेथड का बहुत बार रोल हमें कम देखने को मिलता है। टीचर एटीट्यूड, टीचर हर वक्त फैसिलिटेटर की तरह एक्ट नहीं कर पाते, तो टीचर का एटीट्यूड बदल जाता है या टीचर का एटीट्यूड अलग होता है, जिस वजह से ये मेथड बहुत बार काम नहीं आता। कुछ रिसोर्सेज भी कारण हैं इसके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर क्यों होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।